अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। चारों तरफ हैं उसके जलवे, नजर को जरा घुमा के देखो। हर कदम पे वो खुद मिलेगा, कदम तो जरा उठा के देखो। वो कब जुदा है, वो कब छुपा है, हर दिल में तो वो बस रहा है। वो जान से भी करीब तर है, नफ्स का पर्दा हटा के देखो। सफ़र में वो है, हज़र में वो है, दिल के नगर नगर में वो है। जो हो तुम भी उसके तालिब, मदीने में ज़रा जाके देखो। हम्दुस्सलात के बाद बड़े सगीर के और अजीम इल्मी रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया डोडा शरीफ के सालाना उर्स मुबारक की इस मरकज़ी नशिस्त में हम सब हाजिर हैं। मुक़्तदर उलमा, सादात, मशाइख और बड़ी जलीलुल क़द्र हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह तबारक व तआला इस दस्तरखान को वसअत बरकत अता फरमा दे। जो आया है बुलाया गया है, अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे और सबके लिए खैर सबका मुक़द्दर फरमा दे। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान की सलामती हमेशा हमारा मुक़द्दर फरमा दे और हम जब दुनिया से जाएं ईमान का नूर साथ लेके जाएं। इन दरगाहों पर और इन बारगाहों में हाजिर होने का ये फ़ायदा होता है कि बंदे का ईमान सलामत हो जाता है, ईमान मजबूत हो जाता है। अल्लाह। काजी साहब आवान शरीफ वाली हस्ती बहुत बड़ी हस्ती थी, तो आप मज़ारात पे हाजिरी देते थे। तो एक दिन जिंदर शरीफ वाले हजरत जलवागर थे, बैठे थे, तो किसी ने सवाल कर लिया कि हुजूर आप मज़ारात पे बहुत जाते हैं, क्या वजह? फरमाया मैं कोई कब्रों का चौकीदार नहीं हूँ, जब बुलाया जाता है फिर मैं जाता हूँ। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब आप फरमाते हैं हर दुकान पे कोई नहीं जाता, जिस दुकान पे सौदा होता है गाहक वहीं जाते।
अल्लाह अकबर। हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, क्या बात है, बहुत बड़ी हस्ती थे जी, बहुत इल्मी रूहानी शख्सियत है। बंदे ने बरजस्ता सवाल किया कि हुजूर अल्लाह के वलियों के कुर्ब में बैठने का लोग कहते हैं क्या फ़ायदा है। गर्मी का मौसम था तो वो बंदा एक पंखा जल रहा है, आपने फरमाया ये जो बेली पंखा झुला रहा है हाथ से, ये किस लिए झुला रहा है। अर्ज़ की हुजूर आपके लिए झुला रहा है। हवा कितनों को लग रही है। अर्ज़ की हुजूर हवा तो सारे कमरे में लग रही है। फरमाया बस मसला हल हो गया है। रब अपनों पे जब रहमत नाजिल करता है ना, अपनों के लिए ही करता है, लेकिन जो पास बैठे होते हैं उनको भी हवाएं लगती रहती, उन पे भी छींटे पड़ते रहते हैं, उनको भी नवाजा जाता है। अल्लाह अकबर। दिल की ज़मीन को सुथरा करने का बेहतरीन तरीका है अहलुल्लाह के कुर्ब में बैठना, उनकी सोहबत में बैठना, उनके मलफूजात को सुनना, उनको पढ़ना। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से पूछा गया, हुजूर फितनों के दौर में ईमान की हिफाजत का क्या वजीफ़ा है, क्या ज़रिया है, क्या तरीका है। तो फरमाने लगे अहलुल्लाह के कुर्ब में बैठना, उनकी सीरत का मुताला करना, उनके मलफूजात को सुनना। हाँ जी, बड़ा ख़ास वक्त है, एक रूहानी लहर है और माशाअल्लाह नवाजा जा रहा है, बरक़ात बरस रही है। उलमा से प्यार रखो, हुस्न ज़न रखो। इस आस्ताने की जो तालीम व तरबियत है ना, शुरू से उलमा से टूट कर ये आस्ताना प्यार करता है। और इस आस्ताने के मशाइख ने ना उलमा की कदर सिखाई है। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने हदीसों में पढ़ा है, मुफ्ती साहब का भी कोई छोटा कद तो नहीं है ना, आए हाय, बहुत बड़ी हस्ती का नाम हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार, आए हाय। तफसीर के लिए कलम रसूलुल्लाह अता फरमाते, तो छोटी सी बात तो नहीं है ना, है? अल्लाह अकबर। अब फरमाते मैंने हदीसों में पढ़ा है कि जो बंदा उलमाए हक से प्यार करता है ना, मोहब्बत करता है सिद्ध के दिल से, फरमाया मरते वक्त जरूर ईमान की हालत में ही मरेगा, उसका बर्तन खाली नहीं होगा, उसका बर्तन भरा जाएगा। संगियों वजह क्या है, इन बुजुर्गों ने क्यों, असल में यह है कि उलमा का जो प्यार है ना, वो असल में दीन का प्यार है और दीन के करीब करता है। ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। आज मरज़ियत की जो सबसे बड़ी चाल है ना, वो है उलमा से बदज़न करना। कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर दीन बेजार तबका पैदा किया जा रहा है। उलमा बेजार लोग, मौलवी क्या हैं, इन्हें क्या पता है,
ये सोच दी जा रही है। तुम जिस दरगाह पे बैठे हो आज सबक लेके जाओ खुद और अपनी नस्लों को उलमा की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, ऐसा नेड़ियों गल मकाउणी है। वारे शाह मियां गल करिए जिहड़ी अगां भी कम। असल मसला यह है कि जब बंदा किसी आलम रब्बानी के करीब होता है ना, उससे शैतान दूर होता है। मरज़ई की कोशिश है, मरज़ियत की कोशिश है, दहरियत की कोशिश है, नेचरियत की कोशिश है कि असल में ये लोग इन उलमा से जब पीछे हटेंगे ना, हमारा दाव तब लगेगा, वार चल जाएगा। शुरू से लेके देख रहे हैं डोडा शरीफ का जो मरकजी किरदार है बहुत सारी जिहतों से है, लेकिन उलमा की तकरीम, उलमा का अदब, प्यार, मोहब्बत, मशाइख ने उलमा को अवाम नास के सामने पेश करके एक ऐसा किरदार अदा किया ढोड़ा शरीफ ने कि जो काबिल तकलीद भी है, काबिल तहसीन भी। असल में आलिम क्या है याद रखें, बल्ब जो है ना, ये बल्ब है, मैं बोल रहा हूं, देखिए बल्ब है, बात कनेक्शन से है मेरे साईं। बल्ब जितना भी कीमती हो, गल पिछू है। आलिम की तौहीन यहां तक नहीं रहती, यहां तक रहती नहीं ना, इधर तक नहीं रहती, पीछे चली जाती। तो उधर चली जाए तो कुछ रहता ही नहीं, फिर कुछ बचता। हम तो कमी है, ये हमें दीन ने ऊंचा किया है। अब बहुत आला लोग हमसे बैठे, अफजल लोग आप बैठे हैं एक मेंबर और दीन की वजह से। तो ये नहीं देखते असल में इज्जत मेंबर की क्या। आपकी निगाह में मेंबर होना चाहिए, मुसल्ला होना चाहिए। ये किसका मेंबर है, ये किसका मुसल्ला है, ये है क्या, ये नहीं देखना ये कौन है, ये देखो वो कौन है। एक मिनट, एक मिनट, आपका जो अंदाज है ना जी बड़ा प्यारा है, और डोडा शरीफ तो सुभान अल्लाह एक दरिया है। लेकिन मैं अभी जो बात करने लगा हूं ना, नारा आप लगा रहे हैं, अपनी मोहब्बत है ये, अपने प्यार से, लेकिन नारा बाजमात लगाया करो। नारा लग गए ते पता लग गए। आप जिस दरगाह पे बैठे हो ना, बंदे के हाथ क्यों नीचे रह जाएं, चेहरा खिले क्यों ना, मुंह खुले क्यों। हाँ, वाह वाह, एक मिनट जी, एक मिनट, एक हजरत क्या बात है, ये आप नहीं बोलते, ये दूध बोलता है। मैं अर्ज करता हूँ आपकी, जब खत्म नबुव्वत का नारा लगाओ ना, तो असल में पता है क्या, ये क्या है, ये असल में हम हाथ उठा के ये हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे खत्म नबुव्वत की चौकीदारी के लिए कबूल कर ले। ये हुजूर की खत्म नबुव्वत की चौकीदारी के लिए हाथ खड़ा होता है, तो कोई ऐसा बंदा तो नहीं होता जो हुजूर की चौकीदारी के लिए हाथ खड़ा ना करे।
हुजूर की नौकरी के लिए और हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए, हुजूर की तकरीम और इज़्ज़त के लिए कोई हाथ ना उठाए। असल में बाद दफ़ा अदम तवज्जो होती है। हाजी ख़ास वक्त है, ख़ास आस्ताना है, सब हाथ उठाकर हुजूर की बारगाह में, जहाँ बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि जिनका डायरेक्ट राब्ता होता है, तो हाथ उठा के ख़त्म नबुव्वत का नारा लगा के, आंखें बंद करके, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं, आंखें बंद करके हाथ उठा के ख़त्म नबुव्वत का नारा लगाएं, ताकि हमारी हाज़िरी और हमारी नौकरी, हमारी चौकीदारी ख़त्म नबुव्वत के लिए कबूल हो जाए। अल्लाह अल्लाह। आय, अगर इजाजत हो तो मैं नारा लगा दूं ताकि मुझे भी सवाब हो जाए। हाथ उठा के फिर सीने का जोर लगा, ताजदारे खत्म नबुव्वत, आया ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। एक बुजुर्ग फरमाने लगे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, दिल नरम नहीं ना होता, बात असर नहीं करती। दिल नरम हो जाए तो, ज़मीन नरम हो जाए तो फौरन सुभान अल्लाह, एक कतरा भी गिरे तो कतरा इधर से बाहर आ जाता है, क्योंकि ज़मीन तर होती है। तो असल में हमारी ये असल हकीकत क्या है? अब बात असल में ये है, अल्लाह, मैंने एक बुज़ुर्गों से पूछा, हुजूर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहने के बावजूद भी कुछ बंदे तवज्जो नहीं करते, वो मजज़ूबियत ही उन पे गालिब रहती है, और ख़त्म नबुव्वत तो मुर्दा भी ज़िंदा हो जाता है ना जी। ये सरकार की इज़्ज़त का नारा है, सरकार की नामूस का नारा है, और हुजूर की नामूस के लिए अल्लाह अकबर ये गवाही होती है। तो मैंने कहा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बंदे जो है उन पे असर नहीं होता, तो उन्होंने एक पंजाबी में मिसाल दी, कहने लगे, हज़रत सारियां लकड़ियां सुकियां नहीं होंदियां, कुछ गिलियां भी हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मरतबा हाथ उठा के ना, दोनों हाथ उठा के, क्योंकि मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं, जब बंदा ख़त्म नबुव्वत और हुजूर की इज़्ज़त के लिए कदम उठाता है ना, तो ऐसे ही है जैसे हुजूर की जिस्मानी खिदमत कर रहा है। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, हाँ वाह, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, वाह। हमें असल में बात ये अर्ज़ कर रहा था कि आस्ताना लिया ढोडा शरीफ के फैज़ान में ये जो तर्ज है ना उलमा से प्यार करने की, ये असल है एक दीन पर पहरा। मैंने पहले अर्ज किया, हम तो चौकीदार है ना, एक आलिम दीन है माशाल्लाह, ये उलमा इतने हज़रात तशरीफ लाए हैं, हाँ जी, चौकीदार है, चौकीदार। और पंजाबी कर कोई समझ जाए तो मैं एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ, हम तो हुजूर के कम्मी हैं। अल्लाह अकबर, कम्मी हैं। मोरे बुज़ुर्ग फरमाने लगे, जब हम दाखिल हुए तो बुज़ुर्गों ने फरमाया, आपने फरमाया इस्तिक़ामत से पढ़ना, इस्तिक़ामत से पढ़ना। जो तलबा बैठे हैं माशाल्लाह, मैं उनका जूनियर साथी होके बात कर रहा हूँ, इस्तिक़ामत से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। फरमाया एक वक्त आएगा कि बड़े बड़े फूलों वाले लोग, बड़े बड़े ओहदे वाले तगड़े लोग, फरमाया तुम्हारे घुटनों की हाइट ऊंची होगी और उनके सर नीचे होंगे। ये हर आलिम के लिए है। जब मिंबर पे बैठता है तो बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, कोई इंसल्ट की बात नहीं, ये असल में बंदे का कमाल नहीं, ये असल मिंबर ना ऊंचाई है, ये रसूलुल्लाह के मिंबर की ऊंचाई है कि बंदों के सर आलिम के घुटनों तक नहीं पहुंचते।
बंदों के सार घुटनों से नीचे रहते। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की काने मुर्दे खावन वाली। दीन पर जो बंदा इस्तिकामत के साथ चल पड़ता है ना, फिर जमाना उसके पीछे चल पड़ता है। ये कोई छोटी सी बात नहीं। तो मैंने सिर्फ इतनी हमारा यही तारीफ है कि हम हुजूर के दीन की कमी है। अल्लाह अकबर। और वो आला हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास एक चौधरी आया ना, है तो आपने लंगर पेश किया। ये लंगर शुरू से है और तब तक है जब तक दुनिया। इट खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आ फकीर खा खा जावन राजी होवे बुल्ला। ये मस्जिद लंगर ये दरवेश की निशानी। जहां दरवेश होगा मस्जिद होगी, जहां दरवेश होगा कुरान की तिलावत होगी, जहां दरवेश होगा दीन की बात होगी, जहां दरवेश होगा दीन की तबलीग होगी। हाँ, ये निशानियां दरवेश की। ओ बाकी बस ठीक ही है। वो बात जो भी है, कोई कायनात का ऐसा मुझे दरबार बताओ, कोई ऐसा अल्लाह का वली बता दो, मस्जिद ना हो, मस्जिद ना हो। ओ मेरे भाई, इन्होंने तो झुकाया ही मस्जिद की तरफ। इन्होंने हजरत ख्वाजा खाजगान, हमारे सिलसिला में ये जो हस्ती है ना जी, अवैसिया सिलसिला में बहुत बड़ी हस्ती है। ख्वाजा खाजगान वैसे वक्त ख्वाजा गौहरुद्दीन साहब जिंदड़ शरीफ वाले। अल्लाह अकबर। आपके पास एक बंदा आ गया, और जब बंदा आया ना, अर्ज कर लगा हुजूर मेरा बच्चा बीमार है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो मैं आपसे जवाब नहीं चाहता। जहां सब जवाब दे दें, इनके जवाब में तसल्ली होती है। आपने फरमाया भाई नमाज पढ़ता है? नमाज बोलो। एक पीर साहब हजरत कहने लगे, मैंने कहा कि कोई नमाज की बात नहीं सास्ताने पे होती। कहने लगे जी मुरीद नस जाने हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया नमाज पढ़ता है? जी वो पढ़ता हूँ। फरमाया पढ़ता है? चुप कर गया। पता क्योंकि बैठा कहाँ सा, इतने तो रोल और 2 नंबर ही नहीं चलेगी, सुस्ती हो जाती है। आपने फरमाया भाई तू नमाज पढ़ के घर जाके दुआ कर, तेरी दुआ की वजह से ना, तेरी नमाज की वजह से तेरा पुत्र सही हो जाएगा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मौलाना अब्दुल गफूर साहब हजारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। बंदा चला गया, कोई रास्ते में नमाज पढ़ी, घर में पढ़ी, पीछे जब उठे तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि हजरत ने क्या किया कि फौरन उठ के 2 रकत नमाज पढ़ी और दुआ की, अल्लाह इसका बच्चा सही हो जाए, अल्लाह इसका बच्चा सही हो जाए, अल्लाह इसका बच्चा सही हो जाए। तो ऐसे हाथ फेरे तो मौलाना साहब अर्ज करने लगे हुजूर उसकी मौजूदगी में दुआ आप कर देते तो उसकी हौसला अफजाई हो जाती। आपने उसके पीछे दुआ की है, इसमें क्या हिकमत है, क्या राज है? तो फरमाने लगे मौलाना ये जब घर जाएगा ना, नमाज पढ़ेगा, बच्चा इसका ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने इसके सामने इसलिए दुआ नहीं की, इसे कहा है कि नमाज पढ़ के तूने दुआ करनी है, इसका दुआ पे यकीन कामिल हो जाएगा, नमाज पढ़ के आइंदा भी ये दुआओं पर यकीन रख के रब से मांगा करेगा। मैं दुआ करता बच्चा तो वैसे ही ठीक हो जाना है,
फिर इसने मैनू छड़ना ना सी भी दुआ करो दुआ करो दुआ करो। फरमाया हम लोग अपने पास बंदे को नहीं लाते, हम रब की तरफ बुलाते। अल्लाह आय आय आय। वाह अल्लाह अल्लाह वाह 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 वाह। अच्छा बात से बात निकल जाती है। दरवेश ने नारा लगाया नारे हैदरी है। मैं आपको चूँकि ये तरबियती नशिस्तें होती हैं, बयान तो आगे हो गए हैं तो बस मैंने तो हाज़िरी लगवानी है। मैंने तो अर्ज़ किया था काफ़ी देर का मैं हाजिर हूँ और फैज़ान हासिल कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या अब दुआ हो जाए? तो बहरहाल इजाज़त ना मिली कि चंद कलिमात आप कह दें। हाँ जी, लेकिन मैं एक नसीहत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, है छोटा हूँ लेकिन चूँकि मिंबर बड़ा है ना, हाँ जी, तो इसलिए फिर क्या है कि मैं लफ्ज़ नसीहत इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ जी, और वैसे भी याद रखो, जब मैं आती है तबाही होती। मैं आती गई, रूहानियत जाती गई। जहां मैं है वहां कुछ नहीं, और जहां तू है वहां सब कुछ है। मैं अपनी नो मुंज करते उत्तम होके कुट, फिर भरे खजाने रब दे जिवें चाहे लुट। फुल्लां दा तू इत्र बना, इत्रां दा फिर कढ़ दरिया, दरिया दे विच गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां ला। बाबे ने क्या क्या बात है यार। फुल्लां दा तू इत्र बना, इत्रां दा फिर कढ़ दरिया, दरिया दे विच गोते ला, मच्छियां वांगू तारियां ला। फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। तो इसलिए मैं आपको एक नसीहत करने लगा हूँ। उलमा बैठे हैं, ये नारे हैदरी लगा है ना, नारे हैदरी पे मचल जाया करो, हाथ उठाया करो और बोला करो और मुंह खोला करो और वजदानी कैफियत में बोला करो। याद रखना आपकी नस्ल के ईमान की हिफाजत का मसला है। क्यों कि आपके जो जवान हैं या आपके पीछे आने वाली नस्ल कहीं आपका नारा देख के ये ना कहे अली अली तो वो करते हैं। मसले की नजाकत समझना, अली अली तो की बढ़ेगा। ये तो सबसे कायनात का सबसे बड़ा झूठ है ना कि वो करते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं, यही करते हैं। जी हमने तो पूरी दुनिया पे पैगाम बचाया। सुन्नी भी अली को नहीं मानता, सुन्नी ही अली को मानता। कि भला वो फसल क्या जिस पे फल ना लगे? मुंजी बड़ी चंगी है, फल कोई नहीं। कणक बड़ी चंगी है, फल कोई नहीं। खे कणक चंगी है, फल ही कोई नहीं। मुंजी तो फल ही कोई नहीं। ओ बड़ी सोहनी मुंजी है, उते फल कोई नहीं। पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली है। वो अकीदा जिस पे विलायत का फल ही ना हो। फसल तो है, फल कोई नहीं। विलायत, ये विलायत का फल है। जिस फसल पे विलायत का फल होगा वो बीज ठीक है, वो जमीन ठीक है, वो सिस्टम ठीक है। हाँ अल्लाह अकबर। वली किस में है? अगर बात 2 मिनट करनी है तो फिर जोर से बोलो ना यार, ऐसे तो ना वाला डांट के वाला। हाँ जी, एक मरतबा हाथ उठा के बाद जमा सुभान अल्लाह कह दो। वाह मजा आ गया। गल करनी है तो मजा है ना, साथ ये भी मुझे पता लगे कि आवाज आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, क्यों पूछा जाता आवाज आ रही है?
ताकि पता लगे कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। हाँ जी, तो वली किस में है? वली जोर से बोलो, शक वाले ना बोलो, पक वाले बोलो। सुन्नियों में वली है। हाँ जी, तो अब सरकार का फरमान मौला कायनात के बारे में है, अल हक़ मअल अली वल अली मअल हक़। जिधर हक़ है उधर अली है, जिधर अली है उधर हक़ है। जिधर विलायत है उधर हक़ है, और जिधर हक़ है उधर विलायत है। अब अगर आपकी समझ में आई तो आप हाथ उठा के अपनी हाज़िरी मौला कायनात की बारगाह में लगवा लीजिएगा। जी हाँ जी, अल्लाह सोना तो सारी जिंदगी है ना, लेकिन अगर समझ आई तो वली अहले सुन्नत में है, और अगर समझ आई तो फिर हाथ उठाना। अगर वली अहले सुन्नत में है फिर मानो अली भी अहले सुन्नत में है। वाह वाह वाह। और एक मिनट बात सुनिए, मैं बात आपको समझा दूं ना, जरा बात समझ आए तो फिर आपके चेहरे की चमक मजीद बढ़ जाएगी, है ना। अल्लाह अकबर, चेहरा खिल जाएगा, मुंह खुल जाएगा। बात समझ में आई भाई? जिधर वली हैं उधर ही अली हैं, और जिधर अली हैं उधर ही वली हैं। तो वली हैं अहले सुन्नत में, तो अली उधर किधर हैं? अली उधर किधर हैं भाई? पता ये चला कि वली भी अहले सुन्नत में, अली भी अहले सुन्नत में। और अब अगर हाथ ना उठे तो आपकी किस्मत है, किस्मत की बात है, किस्मत भी जागने वाली बात है ना। पता चला मौलाई भी सुन्नी है, करबलाई भी सुन्नी है। इसलिए आप समझिएगा, गौर कीजिएगा जो बात करने लगा हूं। जब मौला कायनात का नाम आए तो बिफर जाया करो, सुस्ती ना किया करो। क्यों? कि कोई बदगुमानी ना कर जाए कि अली को तो वो मानते हैं, वो मानते हैं, वो मानते हैं। शट अप, कोई नहीं मानता मौला कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक मिसाल अगर देता हूँ, बुजुर्ग हमारे उलमा बैठे हैं, ये माशाल्लाह देखिए ना, ये फूल लगे हुए हैं, फूल लगे हैं ना, कितने सोने हैं, लेकिन असली नहीं। असली बोल, असली नहीं ना। जो हकीकत है वो बोलो ना। बेड़ा गर्क तब होता है जब गलत बात पे वाह वाह हो। पैगाम ही देना, मैंने दे दिया। ये है असली तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल है ना। हाँ जी, लेकिन आपको कितने सोने लग रहे हैं, ऐसे ही है ना। बाजार में आर्टिफिशियल फूलों वाले आज क्या कर रहे हैं? दुकानें लगा के कह रहे हैं आ जाओ, असली है, असली है, असली है, असली है, असली है, असली है, आ जाओ। ऐसे ऐसे करते हैं ना, असली है, आ जाए। तो उन्हें दुकान लगाने का भी पता है, बुलाने का भी पता है, हाँ जी, गाहक बनाने का भी पता है, हाँ जी, पैसा भी है, हाँ जी, ईरान भी साथ हो, इराक भी साथ हो, सारे साथ हो, हाँ जी, सारे मामलात हों। तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, असली हैं। तो असली फूलों वाले शटर ही नीचे रखें। इसलिए जब तुम असली हो, अल्लाह रब्बे काबा की कसम, तुम ही असली हो, तुम ही असली हो, तुम ही अली वाले हो, तुम ही अली वाले हो। तो फिर जब मौला का नाम आए तो सुन्नी बिफरे क्यों ना? सुन्नी हाथ क्यों ना उठाए? इस दरबार शी पे बैठे हो, एक मरतबा दोनों हाथ उठाओ, अल्लाह अकबर,
और उन्हें बताओ नारा हैदरी कैसे लगता है, और उन्हें बताओ सुन्नी भी अली को नहीं मानता, सुन्नी ही अली को मानता है। नारे हैदरी। और मैंने नसीहत कर रहा हूं कि जब भी मौला कायनात का नारा लगे ना सुन्नी, कभी भी ऐसा नहीं करना है, नारा ऐसे लगाना है कि सुभान अल्लाह पता चले कि नारा लग रहा है मौला कायनात को। बदगुमानी की जगहों से भी बचना चाहिए, हदीस शरीफ है। हाँ, तो इसलिए जब मौला कायनात का नारा लगे तो सुभान अल्लाह, फिर ऐसे बोलो, मुंह खोलो, अल्लाह। अगर समझ आई है तो फिर इबादत कर लो, नारे हैदरी। हाय हाँ, मजा आ गया, वाह। नारे हैदरी, हैदरी। अब हाथ उठाओ, हाथ उठा के कहो हैदर, हैदर। सारे हाथ उठाओ, सारे हाथ उठाओ, कबूलियत का वक्त है। हैदर, हैदर, हैदर। वो कोई बुढ़े बुढ़ू को भी बता दो, बुढ़ू को भी बता दो, हैदर, हैदर, हैदर। मसला हैदर हैदर का सुन्नियों में नहीं है, लेकिन हैदर हैदर करके सवारियां बिठा के गांव में शाना उतार, दाता साहब जा, हाथ उठा, हैदर। हैदर, हैदर। यार वैसे मजा आ गया यार, आज हद कर दी आपने। वाह 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 वाह, सामने नजर आ रहा है, तवज्जो हो रही है ना, तवज्जो हो रही है। अल्लाह अकबर। आंखें बंद करके मौला कायनात की बारगाह में हैदर हैदर करो, हैदर हैदर करो, हैदर। और सुन्नी को कोई मसला है ना, ये राफजी है ना ये खारजी है, ना अली से दर्द, ना अबू बकर से पाक से दर्द, ना सहाबा के नारे से दर्द, ना अहले बैत के नारे से दर्द। हाँ जी, किसी को सहाबा का नाम अच्छा नहीं लगता, किसी को अहले बैत का नाम अच्छा नहीं लगता। सुन्नी का सीना है जिस सीने में पंजतन का भी तख्त लगा है, हुजूर के वालिदैन का भी तख्त रखा है, असहाब का भी तख्त लगा है, इमामों का तख्त भी लगा है। वो सुन्नी है, चारों को भी मानता है, सारों को मानता है। तो हाथ उठा के हैदर, हैदर। हैदर, हैदर, हैदर। एक मिनट, वाह 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 भाई, बात सुनो। मसला हैदर हैदर का नहीं, ओ बाबा जी, मसला हैदर हैदर का नहीं ना। सुन्नी से बढ़कर हैदर हैदर कौन कर सकता है? मैं हैदर बादशाह की बारगाह में बैठकर और डोडा शरीफ की बारगाह में बैठकर कह रहा हूं, खास करम है इस दरबार पर मौला कायनात का, खुसूसी करम है साहब कबार का, खुसूसी करम है इस दरबार पर। और खुशकिस्मत शख्स है जो इस दरबार से मुनसूब है। मसला मैं सिर्फ दोबारा अर्ज कर देता हूं बाबा जी, मसला ये नहीं, मसला ये नहीं, ये बात सही नहीं कि हैदर हैदर सुन्नी नहीं करता, हैदर हैदर नहीं करता ना। 1400 साल से तारीख मशक कर रहे हो रहे हैं सुन्नत की। इतना बड़ा इल्जाम दाता साहब पे, इतना बड़ा इल्जाम मेहर अली, जमात अली, हिंदुल वली, गौसे जली, इतना बड़ा इल्जाम कि सुन्नी हैदर हैदर नहीं करता। सुन्नी हैदर हैदर क्यों नहीं करता? सिर्फ हमारा मसला ये है,
उलमा बुजुर्ग बैठे हैं, समझिएगा, गौर कीजिएगा जो बात मैं करने लगा हूं। हम क्या कहते हैं, एक बंदा आता है मस्जिद में, फौरन आता है और आते ही कहता है अल्लाहु अकबर। हमारे मौलाना इनायतुल्लाह साहब, कारी इनायतुल्लाह कादरी साहब, सुभान अल्लाह, खादमे कुरान, हमारे सिद्दीकी साहब, ये हमारे उलमा, सुभान अल्लाह, ये बुजुर्ग उलमा सारे। अल्लामा साहब यहाँ पर बैठे हैं, उस बंदे को देख रहे हैं कि आया है ना वुजू ना गल ना बात, आ गया अल्लाह अकबर। आपने बोलो गल सुन, ठहर जा, पहला वुजू कर। वुजू कितना ही है? नहीं, वुजू क्यों नहीं किया? पहला वुजू कर। ओ जी अल्लाह दी नमाज पढ़नी है ते आखन के पुत्र अल्लाह दे ही हुक्म है वुजू कर, अल्लाह दे ही हुक्म है वुजू कर। ओ नहीं जी, दिल दियां रब जानदा है। बात समझो, मजाक नहीं कर रहा मैं जी। वो अल्लामा साहब ने काबू कर लिया बंदा, पहला वुजू कर, क्योंकि चौकीदार कमजोर नहीं होना चाहिए, चौकीदार की ड्यूटी है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, वुजू कर पहला। मरता क्या ना करता, वुजू कर लिया उसने। वुजू करके ना तो आके तो मुंह मशरक वाल करके ना तो अल्लाह अकबर। लामा साहब ने फिर ओ पुत्र मुंह ते सीधा किबले हाल कर। उन्होंने चढ़ गया वट, क्योंकि अंदर मसला था उसके। उसने कहा लो जी केड़ा था केड़े ही सही, इत्थे नमाज ही नहीं पढ़न देंदे, इत्थे उनके बोला लामा साहब ये ज्यादती है कि नहीं? ज्यादती है ना उस बंदे दी, कि वो बंदा की कहता है इत्थे नमाज ही नहीं पढ़न देंदे। हालांकि लामा साहब ने की आख्या है, लामा साहब आख्या पे वुजू कर ते मुंह किबले हाल कर, बस इन्नी गल है। तो गुस्से हो गया कि नमाज ही नहीं पढ़, उन्हें शोर कर दिता मौलाना साहब ते नमाज ही नहीं पढ़न देंदे। बंदे इकट्ठे हो गए, मौलाना साहब की है? मौलाना साहब आख्या गल सुनो, साडी ड्यूटी नमाज पढ़ाना है, असी क्यों नहीं आखना भी नमाज ना पढ़। मैं इन्हू आख्या पहला वुजू कर ते फिर मुंह सीधा कर। वो हम अहले सुन्नत कहते हैं अली अली कर, पहले वुजू तो कर, अकीदा सही कर, साहबा की गुस्ताखी छोड़, साहबे किराम का बुग़्ज़ निकाल दिल से। हैदर हैदर से तो मसला ही नहीं, मसला ही नहीं। पहले वुजू कर तो मुंह सीधा करते सारी रात कर हैदर हैदर हैदर, कोई मसला ही नहीं। हुण मसला की होया ते जिस वेले असां शर्तां दसने आ, जिस वेले असीं वुजू दा आखने आले सुन्नत भी सही करके अली करो, अली 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 पाक ते सुभान अल्लाह, लेकिन पहला अकीदा सही करो, वुजू करो। उन्हों की कहंदे ओ जी अली अली नहीं करन देंदे, ये अली अली नहीं करन देंदे। ओ मैं क्या अल्लाह दे बंदे हो, अली अली किथों नहीं असी करन देंदे कि साडा ते अली तो बगैर गुजारा ही कोई नहीं। और साडा की है कायनात विच किसे मोमिन दा अली तो बगैर गुजारा ही कोई नहीं। जिथे अली नहीं उथे कुछ नहीं, कोई नहीं, इथे मौला कायनात नहीं ना। लेकिन साडा की कसूर है, असी वो चौकीदार हाँ, अदल वाले हैं, इंसाफ वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात, ना अफरात ना तफरीत। तराजू सीधा रख, सीधा रख जी, ना बुग़्ज़ कर साहबा ते ना ओ नबियों तू भी वधा लै, ना मुहब्बत दियां भी शर्तां, ये भी मुहब्बत जिथे है तो बस ठीक है जी, अल्लाह नाल भी वधा दियो। हुण असी कहने ना अफरात ना तफरीत, मौला कायनात नूं मन, लेकिन जिस तरह शरीयत ने आख्या उस तरह मन। हुण साडे नाल मसला आले सुन्नत नाल होंदा पिया कि जेड़ा बंदा दसदा पिया भी इंज पढ़ इंज कर, हुण प्रोपेगेंडा ए अली अली नहीं करन देंदे, यही मसला है। तो इन भाभियों को कोई पूछा भाई हैदर हैदर का सुन्नी को क्या मसला है? हम कहते हैदर हैदर का तो मसला ही नहीं, हम
हम कहते हैं कि बस सरकार की जात को मान लो, हुजूर की जात को मान लो, बस हुजूर की जात को मानो। और जब सरकार की जात को बंदा मान लेना तो फिर वो सहाबा को मानना मुश्किल है, अहले बैत को मानना मुश्किल है। और रब्बे काबा की कसम, जब बंदा सूर को मान लेता है, ओ सैयद जमात अली शाह ने एक मसला दस देता, मदीने शरीफ कुत्ता बैठा है ते टंग जख्मी है, ते सैयद ने पग खोली ते फाड़ी ते फाड़ के पट्टी बनाई ते कुत्ते दी टंग ते फरमाई ते कुछ पूछा शाह जी ये अपनी पग खोल रही है ते तुसी सैयद हो। तो आपने फरमाया तू मोहब्बत दे वेड़े च बैठे ही नहीं, तेनू पता ही नहीं मोहब्बत की है। हुजूर समझ नहीं आई। और फरमाया क्यों यही? हुजूर एक कुत्ता है, तुसी सैयद हो। तो चीख निकल गई शाह साहब दी। फरमान लगे तेनू कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर आई। कि किस गली का कुत्ता है? हम कहते हैं लैसा हुब्बु सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैति लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीआ लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अहब्ब रसूलल्लाहि वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ वमन अबगद बादहुम सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलल्लाह। हम कहते हैं, अहले सुन्नत कहते हैं कि सहाबा की मोहब्बत भी जाती नहीं, अहले बैत की मोहब्बत भी जाती नहीं। किस वजह से है? बल हुब्बुहुम जमीआ लिवसलति में रसूलुल्लाह। फरमाया सबको हम मानते हैं, मदीने वाले की वजह से मानते, सबको मानते हैं। किस वजह से? बोलो। तो जिन्हें हुजूर की वजह से जिन्होंने नहीं माना, उन्होंने फिर क्या कहा? किबला सिद्दीकी साहब उन्होंने क्या कहा है हजरत? उन्होंने ये कहा जी हुजूर की किस्मत के उन्हें मौला अली जैसा खलीफा मिला। हुजूर की किस्मत, हुजूर की किस्मत कि उन्हें सैयदा ज़हरा जैसी बेटी मिली। हुजूर की किस्मत है। हुजूर की किस्मत के उन्हें हुसनैन जैसे नवासे मिले। हमारा कसूर सिर्फ ये, हम कहते ओए ये नहीं सही ना। कहते मौला अली की बड़ी शान है, सैयदा ज़हरा की बड़ी शान है, हसनैन करीमैन की बड़ी शान है, लेकिन सिद्धा राह की है मौला अली दी किस्मत के उन्हें हुजूर जैसे आका मिले हैं। हसनैन की किस्मत के उन्हें हुजूर जैसा नाना मिला है। सैयदा ज़हरा की किस्मत के उन्हें सरकार जैसा वालिद मिला है। न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हूरो मलक भी, खलीलो कलीमो सफी भी ना होते, वली भी ना होते, नबी भी ना होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना। सारे हाथ उठा के बोलो नारा ऋतिक। हम क्या कहते हैं? हुजूर को मानो, हुजूर बस, सरकार, सरकार को मान। और सरकार को जिसने सही माना है ना, उसे सहाबा में भी सरकार ही नजर आते हैं, उसे अहले बैत में भी सरकार ही नजर आते। अच्छा, मैं एक अर्ज करूं यहां पर, मोहब्बत से अर्ज करने लगा हूं। आए आए वजह मोहब्बत एक के, वजह मोहब्बत की है, मोहब्बत की वजह की है साहबा ना सरकार ते अहले बैत दी सरकार। सरकार दी जात दे दो दस्ते पाक, दायां अहले बैत, बायां सहाबा। ते ऐ सरकार दे हत्थ न। जिले वजह मोहब्बत एक है ते फिर यार ज्यादती नहीं कि एक दे ते तू नारे लाए ते एक नाल तू बुग़्ज़ रखे, ते तेनू एक नाल बुग़्ज़ नहीं, तेनू सरकार नाल है। हुजूर के साथ अगर तेरी मोहब्बत है तो फिर तो हुजूर की वजह से ही सहाबा से प्यार है, हुजूर की वजह से ही अहले बैत से प्यार है। तो फिर तो
वमन अहब्बा रसूलुल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीआ। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि अगर तुझे रसूलुल्लाह से प्यार है तो फिर तुझ पे वाजिब है सबसे प्यार कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अलिफ से लेकर हजरत अमीर मुआविया की या तक। मैं नारा लगाता हूं जी, मैं नारा लगाता हूं, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। वैसे हाथ खड़े कर लो, नारा लगा दिया है तो हाथ सारे खड़े करके साहबा को अजमत को सलाम करो। मर जाना है, कब्र में जाना है, इधर ही रह जानी है सारी चीजें हैं। अल्लाह, हाथ उठा के हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी और त्रेवरी को हैदर, 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 हैदर। हक 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 हक, हैदर, हैदर। आमीन। वाह वाह वाह, मजा आ गया यार। हाय 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 हाय, वाह वाह, हाय हाय। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। गल सारी सरकार दी है, गल सारी, गल सारी मिल के, गल सारी, गल सारी। नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने दरबारे अलिया कादरिया कासमिया गौसिया डोडा शरीफ, हजूर किबला आलम। वाह वाह। हजरत मसला हल हो जाता है, सिर्फ मसला एक है, सिर्फ मसला एक है। उलमा बैठे हैं, बहुत बड़ी दरगाह है आस्तान आलिया डोडा शरीफ, पूरी दुनिया में आस्तान आलिया डोडा शरीफ का फैजान है। पूरी दुनिया में उलमा को पता है, जो काबिल जिक्र उलमा है, पता है आस्तान आलिया डोडा शरीफ मरकजी दरगाह है अहले सुन्नत व जमात की। और कुर्बान जाएं, हजरात का तसर्रुफ अगर देखना हो तो अल कासिम ट्रस्ट की सूरत में देख सकते। ये हजरात का तसर्रुफ है, शाबाश है इन लोगों को, सुभान अल्लाह। असल में तो ये बुजुर्ग कब्रों में लेटकर इन्हें चला रहे हैं। और जैसा काम चल रहा है ना, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, आपको पता है कि मेरी तबीयत का आपको पता है। चुकन को नहीं होंदी, जिथे चुकी है उथे घाटा ही कोई नहीं। घाटा है उथे चुकी है, उथे घाटा ही कोई नहीं। तो हुण जगह जगह चुकन नहीं होंदी। तो जहां तारीफ के पुल बांधे जाते हैं, नीचे मतलब की नहरें होती हैं। लेकिन मैं मेंबर पे कब्र को सामने रख के बात कर रहा हूं। ये बुजुर्गान दीन डोडा शरीफ के बुजुर्गों का तसर्रुफ है, जो अल कासिम ट्रस्ट से काम ले रहे हैं। हद है। आप कभी शोभा जात देखो, कभी काम देखो। बड़े बड़े हजरत आस्थाने हैं, एक एक पीर कितनी यूनिवर्सिटियां बना सकता है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इतने इतने दड़ले के पीर हैं। एक एक पीर, एक एक पीर कितनी कितनी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। मैं अदब से अर्ज कर रहा हूं, हम अदब वाले हैं। लेकिन ये जिसे चाहा दर पे बुला ली, जिसे चाह अपना बना ली, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात जी। तो बात मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी बारगाह आलिया में, सिर्फ हम ये नहीं कहते। और ये मैं सच्ची बात है, मैं तबीयत नहीं ठीक थी तो उलामा मुदस्सिर साहब को मैं अर्ज कर रहा था कि आज कभी मुझे छुट्टी में दे देना।
तो मैं दुआ करके तो कहने लगे आपकी मर्जी है जितना बोलें। वल्लाह मेरी तबीयत भी नहीं थी, इरादा भी नहीं था, ये बुलाया जा रहा है। ओ ये मैसेज ही बात अर्ज कर रहा हूँ, बुलाया जा रहा है। तो मैं पैगाम देने लगा हूँ। जब हुजूर से मोहब्बत है ना, वजह हुजूर हैं, तो फिर वो अहले सुन्नत का जो नजरिया है ना, सुभान अल्लाह। सहाबा को भी सलाम, अहले बैत को भी सलाम, और जिस दिल में सहाबा या अहले बैत का थोड़ा भी बुग़्ज़ हवे उन्हों दूरों सलाम। अगर आप मुत्तफिक हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो, अगर समझ आइए तो। अगर समझ आइए, बस दफा समझ नहीं भी आती तो हाथ नहीं खड़ा करते, तो फतवा नहीं लगाते वे खरे उधर है, जेड़ा इत्थे आया वो उधर किथे वे। बात समझ आई या नहीं? हाँ जी, सहाबा को भी जोर से, अहले बैत को भी, और जिस किसी बंदे के दिल में सहाबा का बेर हो, चाहे ज़ाहिरी तौर पर पीर हो, मुरीद हो, सैयद कलवाता हो, शाह जी कलवाता हो, अगर सहाबा का बुग़्ज़ है या अहले बैत का बुग़्ज़ है, उन्हों दूरों सलाम। गल ठीक है जी, यही गल है, इंज ही है ना। और फिर सुनो, हम आले सुन्नत व जमात पता है क्या कहते हैं, ये डोडा शरीफ का इलामिया इस कॉन्फ्रेंस का और मरकज़ी नशिस्त का, हम अहले सुन्नत व जमात, हम ये नहीं कहते कि आप हज़रत अली पाक के जलसे करो, हज़रत अबू बकर पाक के जलसे करो, हैदर हैदर करो, हज़रत अमीर मुआविया की शान बयान करो, उनके जलसे करो, उनकी शान बयान करो। हम नहीं कहते सहाबा की शान बयान करो, अहले बैत की शान बयान करो, नहीं। हम अहले सुन्नत कहते हैं कि आपका दिल करता है शान बयान करें, दिल करता है नहीं करें, सिर्फ इतना करें, बेअदबी ना करें। बेअदबी, आपका दिल नहीं करता अली अली करने पे, ठीक है। आपका दिल नहीं करता हज़रत अमीर मुआविया की शान बयान करने पे, चलो ठीक है, मान लिया। आपका दिल नहीं करता हज़रत अबू बकर सिद्दीक पाक का नारा लगाने पे, ठीक है, ना लगाएं, लेकिन बेअदबी ना करें, बस तब अमन कायम हो सकता है। माजी करीब के अंदर एक इजलास था, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने दो ही जुमले कहे। मैंने कहा सबसे पहले आप नीयत ठीक करें। ऐसे देखने लगे, कोई मुख्तदर हल्के थे। मैंने कहा नीयत ठीक करें सारे। पाकिस्तान में अमन चाहते हो ना, हम आले सुन्नत दुनिया के अमन का नुस्खा देते हैं, दुनिया के अमन का, पाकिस्तान का नहीं। यह नुस्खा ले लो, दुनिया का अमन। एक ज़ाब्ते अखलाक बनाओ कि कोई किसी मुकद्दसात में से किसी हस्ती की बेअदबी नहीं करेगा, किसी हस्ती की बेअदबी नहीं करेगा, बस न इशारतन, न किनायतन, न जाहिरी, न खफी, न जली, ना बेअदबी नहीं करनी। ये ज़ाब्ते अखलाक बनाओ कि कोई बेअदबी नहीं करेगा। अपने इदारे में, अपनी मस्जिद में, अपने मरकज़ में आप अपना मसलक बयान करो अपने तौर पर, लेकिन किसी हस्ती की बेअदबी अपने मरकज़ में भी इजाज़त नहीं देंगे, ना ना। बेअदबी ना करें, अपनी बात बयान करें, बेअदबी ना करें किसी की, और ज़ाब्ते अखलाक बनाएं। दूसरा, मैंने क्यों कहा कि नियत ठीक करो, इसलिए कि जब कोई ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करे, हम आले सुने सबसे पहले हैं, रोले ही कोई नहीं, काने है ही कोई नहीं, करने ही कोई नहीं, हम पहले हाजिर हैं। अगर आले सुन्नत में कोई ऐसा बंदा है, ठीक है करो। हम कहते हैं कोई भी बेअदबी करे फिर उन्हें लटका दो, टंग दो उन्हें, बस। वेखो बेअदबी खत्म होती है कि नहीं।
अमन कायम होंदा कि नहीं? तो जे बेअदबा नूं रातों रात टिकट दे के इंग्लैंड भेज दियो, बाहर भेज दियो, तो फिर असां यही आखना नीयत ठीक करो। और की आखी ऐसी? ये मरकजी दरगाह है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं ये बात जी। हमारा हम बात सीधी सादी है। आपका दिल नहीं करता हजरत अमीर मुआविया की शान बयान करें, चुप रहो, बस बेअदबी ना करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान नहीं बयान करता, हजरत अली का दिल नहीं तुम्हारा करता, ठीक है तुम्हारी किस्मत। लेकिन बेअदबी जब भी इंतशार पैदा हुआ है बेअदबी से हुआ है। हम कहते हैं पूरी दुनिया में ईसाई यहूदी जितने भी हैं, आप अपने नबी को मान रहे हैं, आपका अपना दीन है, लेकिन किसी नबी की बेअदबी हम मुसलमान नहीं करते। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रसूलिहि। हम सबको मानते हैं, किसी 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 में फर्क नहीं करते। नबूवत में, नफ्स नबूवत में सारे बराबर हैं। हम तो किसी की बेअदबी नहीं करते। किसी नबी की बेअदबी जब मुसलमान ईसा की नहीं करते, मूसा की नहीं करते, मूसा भी हमारे, ईसा भी हमारे, तुम सरकार की क्यों करते हो? तुम हुजूर की क्यों बेअदबी करते हो? अगर हुजूर की बेअदबी छोड़ दो अमन कायम हो सकता है। बस बेअदबी ना करो। अगर आप इस करारदार पे मुतफिक के आस्ताना या डोडा शरीफ पे तो हाथ उठाकर हाजिरी लगवाए जरा। बस सादी सी बात है। अल्लाह अकबर। और दूसरा मैं अपनों से भी अर्ज करूंगा जी मैंने पहले अर्ज कर दिया है हैदर हैदर का मसला नहीं, लेकिन हम हाथ बांधते हैं, हैदर हैदर करो सवारियां भालो ते गामे शाह नहीं खड़नियां, दाता साहब खड़ो। बस इन्नी सारी गल है। यही बात है। तो अगर आपकी समझ में आई है तो फिर इन्हें हैदर हैदर करके दिखाओ 1 मिनट के लिए। हैदर, जोर 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 पूरा ला दो, हैदर हैदर हैदर। सुभान अल्लाह, वाह, बस वाह वाह। नारे हैदरी। लेकिन हम सब कहते हैं पहले वुजू कर लो, पहले औज़ु बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह। हर सहाबिये नबी। अच्छा एक मसला मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूँ, कबूलियत का वक्त है। ये हर का दर्द किसे हो सकता है? सुन्नी के सवा जैसे हो कोई मसला नहीं, उसका अपना मसला है, सुन्नी को ना हो। हर का दर्द बोलो, बोल बड़ो सुन्नी को हो सकता है कि बोला हो सकता है जी? क्यों जी हजरत? हो सकता है सुन्नी को? वो सुन्नी उसे हर से दर्द, और जिसको होता है उसकी अपनी कब्र है, उसका अपना मसलक है, उसका अपना नजरिया है। बात तो हम अहले सुन्नत की कर रहे हैं कि सुन्नी है तो उसे दर्द, तो जैसे दर्द हो वो सुन्नी। अल्लाह अकबर। अगर आप इस बात पर आप एतमाद करते हैं तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह को ना। वाह वाह वाह, मजा आ गया। इतनी सी बात है हमारी, कोई लंबी चौड़ी तो बात नहीं है। हाँ जी। और बस मसला ही पता है क्या है? मसला क्या है? वो मौलाना रूम ने लिखा है, कलाड़ा ना दरख्त जंगल दरख्त वड्डी आउंदा है, वड्डी आउंदा है, वड्डी आउंदा है, ते दरख्तां ने आख्या साडे नाल की अल्लाह दे वास्ते दा वैर ही, वड्डी आउंदा है, वड्डी आउंदा है, की वैर ही? ते कलाड़े ने आख्या भी मेरी तो हैसीयत ही कोई, तुहाडी नस्ल चू मेरे अंदर दस्ता है।
दरख्त दी नस्ल है ना दस्ता, ते कुहाड़े आख्या भी लकड़ी तुहाडी विच मेरे नाल है, कड्डो, मेरी की औकात रह जानी है। ये मसले ही हजरत है, जेड़े दस्ते ना सुन्नी को कोई नुकसान नहीं दे सकता। ये दस्ते जड़े न, ये दस्ते कड्डने पैने न। और सुन्नी जाग जा, दस्ता काट। नहीं सारी वाह, सच्ची बात है। दिल कर आज रात खत्म हो जाए, आज बात खत्म ना। और ये मैं आपके दिल की बात कर रहा हूँ। मेरी तो तबीयत सही बात है नहीं इजाज़त देती थी, लेकिन रूह की तबीयत अपनी होती है। तो फिर जब साईं कराएं तो फिर ना ही कोई नहीं। हाँ जी, हद हो गई है। सुभान अल्लाह। मैंने चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दी हैं। बस बात उलमा से जुड़े रहो, उलमा से प्यार रखो। आस्ताना लिया ढोडा शरीफ का ये पैगाम पीर हैदर शाह साहब, जितने पीराने उज़्ज़ाम हैं डोडा शरीफ के, उलमा से प्यार किया है जी। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की है कि हम हैं कमी। तो फिर बाबा शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने चौधरी नूं लंगर दिता ना है, तो जिले चौधरी नूं लंगर दिता तो ਉਹ बेचारा खाण लग पिया, नाल कमी भी सी, ते कमी पियों के बह रहा। तो आपने फरमाया बेलिया तू भी खा ले यार। हुजूर साडे इलाके कमी ते चौधरी इकट्ठा नहीं खांदे। ओ फरमाया खा ले, दरवेश दा डेरा है, खा ले। हुजूर नहीं, मैं 4 दिहाड़े कड्ढने पर नहीं, मैंने भुख। आप समझ गए। आपने फरमाया मेरे नाल खा ले। हुजूर तुसी किथे ते मैं, ओ फरमाया खा ले, तू भी कमी है ते मैं भी कमी हाँ। फर्क इन्ना है, तू चौधरी दा कमी है ते मैं मदीने वाले दा कमी। वाह दीवाना, वाह सुभान हैदरी, वाह हैदरी। व आखिर दावायान अल्हम्द। तमाम अहबाब सफ़ों के अंदर तशरीफ़ फरमाओ। तमाम अहबाब सफ़ों के अंदर तशरीफ़ फरमाओ जाएं। अभी इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा, उसके बाद दुआ होगी। तो तमाम अहबाब जल्दी सफ़ों के अंदर तशरीफ़ फरमाओ जाएं।